अब देखिए आजकल तरुण गिल को उनके फ़िटनेस कंटेंट के लिए, उनके यूट्यूब कंटेंट के लिए बहुत ज़्यादा ट्रोल किया जा रहा है। और सच में अगर हम देखें तो ये कोई पहली बार भी नहीं है जब तरुण गिल कोई ऐसा कंटेंट लेकर आए हैं अपने यूट्यूब चैनल पर जिनकी वजह से उनको ट्रोल किया जा रहा है। उनका और ट्रोलिंग का बहुत पुराना रिश्ता है। तो इन्हीं सब बातों पर प्रकाश डालते हुए चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो मेरा नाम है दीपक, और हाँ, अगर ये वीडियो देखने के बाद कंटेंट पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करके जाना और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। चलिए शुरू करते हैं। तो आजकल तरुण गिल आपको मिल जाएंगे फ़िटनेस एडवाइस देते हुए कि अगर आपको भी एक अच्छी बॉडी बनानी है तो वो अच्छी बॉडी बनाने के लिए आपको डाइटिंग करने की, बॉइल्ड फूड खाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और प्रूफ के लिए वो अपने वीडियोज़ में ये भी दिखा रहे हैं कि वो मैगी खा रहे हैं, वो पास्ता खा रहे हैं, वो चॉकलेट खा रहे हैं, वो ब्राउनीज़ खा रहे हैं, वो फ्रूट बियर कंज्यूम कर रहे हैं वे प्रोटीन के साथ। वो आपको एडवाइस कर रहे हैं कि यार दूध पीने की ज़रूरत नहीं है। सो ये सारी एडवाइस वो कर रहे हैं। और आप देखेंगे कि इतना सब करने के बावजूद भी उनकी जो बॉडी है वो बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन है। मस्त उन्होंने डोले शोले बनाए हुए हैं, काफ़ी बफ़ी लग रहे हैं। तो सोचने पर इंसान को लगता है कि यार क्या सच में ऐसा हो सकता है? और अगर ऐसा हो सकता है तो यार बॉडी तो मेरे को भी बनानी है एकदम ज़बरदस्त वाली, तगड़ी वाली। लेकिन ये डाइटिंग वाइटिंग मेरे से नहीं होगी, ये बॉइल्ड फूड मेरे से नहीं खाया जाएगा, या ऑलरेडी मेरी जो आदत लगी हुई है चटपना खाने की, चाट मसाला खाने की, फ़ास्ट फूड खाने की, वो आदत मेरे से नहीं छोड़ी जाएगी। तो आप कहीं ना कहीं ये सोचने लगते हैं। और आपकी ये जो इनसिक्योरिटी है, इसी इनसिक्योरिटी को कैश करने के लिए तरुण गिल अब अपना एक प्रोग्राम भी लेकर आ चुके हैं। बेसिकली वो वीडियो के नीचे, अपने वीडियोस के नीचे आपको एक लिंक दे देंगे और कहेंगे इस लिंक को ज्वाइन कीजिए और जो आपका मन है वो खाते हुए आप एक अच्छी बॉडी बनाइए। और ये भी पहली बार नहीं है कि ये तरुण गिल आपकी इनसिक्योरिटीज़ को कैश करने के लिए कोई प्रोग्राम लेकर आए हैं। इससे पहले 2 बार ऐसा हो चुका है कि ये आपके लिए वर्कआउट प्रोग्राम्स, डाइट प्रोग्राम्स जो हैं वो लेकर आ चुके हैं। तो ये बात है तब की जब तरुण गिल ने डिसाइड किया कि अब उनको एक फ़िटनेस इंटरव्यूअर बन के नहीं रहना है, उनको भी एक एथलीट बनना है, उनको भी स्टेज पर कॉम्पीट करना है। सो उन्होंने डिसाइड किया कि वो शेरू क्लासिक का कंपटीशन जो है, वो बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन जो है वो खेलेंगे। नूर खान को उन्होंने एज अ कोच हायर किया और एक बहुत ज़बरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो नूर खान ने तरुण गिल का कर दिखाया। और जैसे ही ये ट्रांसफॉर्मेशन हुआ उसके बाद से आप देखेंगे ये बातें आना शुरू हो गई कि एक 40 साल का आदमी होकर मैं ये कर सकता हूँ, 40 साल का आदमी होकर मैं स्टेज पर कम्पीट कर सकता हूँ, 40 साल का इंसान होकर मैं जो है वो इतनी अच्छी बॉडी बना सकता हूँ, तो आप क्यों नहीं? तो कहीं ना कहीं आप समझ रहे होंगे कि ये बार बार 40 साल बोल के 40 साल बोल के किन लोगों को टारगेट करने की कोशिश की जा रही थी। और फिर बाद में हमने क्या देखा? बाद में हमने देखा कि ये और नूर खान मिलके एक प्रोग्राम लेकर आए जिसका नाम था MBA इन ट्रांसफॉर्मेशन। और इन्होंने इस प्रोग्राम की खास बात क्या रखी? उन्होंने रखा एक्सरसाइज टेक्निक। ये कहने लगे कि आप लोग जो एक्सरसाइज करते हो ना, उस एक्सरसाइज की टेक्निक जो है वो सही नहीं है, फॉर्म जो है वो सही नहीं है, इस वजह से आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं। तो आप हमारा प्रोग्राम ज्वाइन कीजिए और हम आपको बताएंगे कि एग्जैक्टली किस टेक्निक से आपको वो एक्सरसाइज परफॉर्म करनी है जिससे कि आपको जो रिजल्ट्स हैं वो और ज़्यादा अच्छे मिलें। और यार ठीक बात भी है, जब आप एक बिगिनर होते हो, और कई बार मैंने देखा है कि सिर्फ बिगिनर बंदे भी नहीं, अच्छा टाइम हो जाता है उनको जिम में वर्कआउट करते हुए, लेकिन वो एक्सरसाइज की टेक्निक ही नहीं सीख पाते। तो मन में कहीं ना कहीं लगता है यार कि कहीं ऐसा तो नहीं कि सच में हमारी टेक्निक ख़राब है, इस वजह से हमको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे। ये भाई, ये आदमी को देखो तुम यार, ये इतना एजड है, इसके बावजूद भी इसने ट्रांसफॉर्मेशन कर लिया, कहीं इसका सच में रीज़न टेक्निक तो नहीं? तो आप सोचते हो कि यार चलो ठीक है, प्रोग्राम जो है वो ज्वाइन करके देख लेते हैं। तो एक मौका ये था जब इन्होंने टेक्निक का बहाना बनाकर जो है वो आपको प्रोग्राम सेल करने की बात की। और एक और मौका था जब ऐसा इंसिडेंट हुआ था, तो वहाँ पे तरुण गिल ने डिसाइड किया कि वो एक 90 डेज़ का ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। लेकिन हुआ क्या कि ट्रांसफॉर्मेशन 27 डेज़ में ही हो गया। अब शायद तरुण गिल ने भी नहीं एक्सपेक्ट किया होगा कि यार 27 दिन में ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन तो हो गया। सो फिर इसके बाद ये लेकर आते हैं 27 डेज़ का ट्रांसफॉर्मेशन। और इस बार इनके पास क्या ख़ास बात थी लोगों को सेल करने के लिए? सो ये एक नया टर्मिनोलॉजी लेकर आए जिसको इन्होंने नाम दिया NLP, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। सुनने में बहुत अजीब लगेगा, बहुत लंबा सा लगेगा, सुनने में लगेगा आम आदमी को यार पता नहीं क्या ही चीज़ है ये।
सो इनको इन्होंने सिंपल तरीके से बताया कि आप लोग जो है ना, आप लोग मतलब हम एज अ ऑडियंस, तो हम लोग जो है ना वो अपने ब्रेन को कमांड नहीं कर पा रहे हैं, वो अपने ब्रेन को फोकस नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर हम कैसे भी करके अपने ब्रेन को कमांड कर लें, अपने ब्रेन को फोकस कर लें, तो जो भी हम चाहें वो उससे करा सकते हैं। हम अगर उसे बोलें कि एक अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए, तो वो अच्छा हमारा ट्रांसफॉर्मेशन भी हो जाएगा। तो फिर से मतलब वही वाली बात, आदमी को लगेगा सच में कि यार हो सकता है मैं जब वर्कआउट करता हूँ तो मेरा फोकस तो कहीं और ही रहता है, मेरा वर्कआउट में फ़ोकस नहीं हो पाता है, या इन जनरल भी मेरे में फ़ोकस की कमी है। तो मैं ना ये प्रोग्राम जो है वो ज्वाइन कर लेता हूँ, और इस प्रोग्राम से मेरे को समझ में आ जाएगा कि कैसे मुझे अपने ब्रेन को जो है फोकस करना है, कंट्रोल करना है, और उससे मैं भी एक बहुत अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन अचीव कर पाऊँ। सो ये NLP वाला एक ट्रांसफॉर्मेशन था जिसको तरुण गिल ने नाम दिया था शॉर्टकट टू मसल्स। सो एक टाइम वो था जब उन्होंने आपकी इनसिक्योरिटी को कैश करने की कोशिश की थी। तो ये 3 इंसिडेंट हैं। पहला तो अभी चल रहा है कि बिना किसी डाइट के जो है वो आप एक ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं, प्रोग्राम को ज्वाइन कीजिए। दूसरा वो था आप भी एक बहुत अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं, लेकिन आपकी ना एक्सरसाइज टेक्निक गलत है, तो आप सही टेक्निक सीख लीजिए मेरा प्रोग्राम ज्वाइन करके, और आप भी एक अच्छा रिजल्ट जो है वो अचीव कर लेंगे। एक उससे पहले था आप ना भाई अपने ब्रेन को फोकस नहीं कर पा रहे हो, ब्रेन को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, आप ब्रेन को कंट्रोल कर लो और देखो आपका भी कितना बढ़िया ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, वो भी बिना किसी सप्लीमेंट के, बिना किसी स्पेशल डाइट के। जी यही तो हाईलाइट थी उनके शॉर्टकट टू मसल्स की। सो आदमी को लगता है ना कि सप्लीमेंट्स इतने महंगे, मैं सप्लीमेंट्स नहीं खरीद पाऊंगा, डाइटिंग वाइटिंग भी मेरे से नहीं होगी, चलो ना मैं ये NLP वाला प्रोग्राम कर लेता हूँ, इससे मेरे मसल्स तो कम से कम बन ही जाएंगे। सो दिस गाय इज़ अ मास्टर इन कैशिंग द इनसिक्योरिटीज़ ऑफ द पीपल। अब देखिए साफ सीधी बात यह है कि न तो तरुण गिल का कोई स्पेशल वर्कआउट रेजीम है, न तो तरुण गिल ने सच में NLP से कोई ट्रांसफॉर्मेशन अचीव किया है। सिर्फ एक ही चीज़ है जिससे तरुण गिल 40 की एज में भी इतना ज़बरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन कर पाए हैं, और अभी भी वो एक अच्छा खासा मसल मास मेंटेन कर रहे हैं, और वो रीज़न है स्टेरॉइड्स। यस, तरुण गिल इज़ ऑन अ साइकिल। तो भाई साहब बात सिंपल सी है कि तरुण गिल स्टेरॉइड साइकिल पर हैं, और इसीलिए वो इतना ज़बरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन कर लेते हैं। लेकिन पता है दिक्कत कहाँ पर है? दिक्कत यहाँ पर है कि अब वो ऑडियंस को तो ये नहीं बोल सकते ना कि भाई देखो मैंने ना साइकिल लेके या मैंने स्टेरॉइड्स लेके ट्रांसफॉर्मेशन कर लिया, क्योंकि अगर वो ऐसा कहेंगे तो आप उनके प्रोग्राम्स बाय क्यों करेंगे? सो इसीलिए उनको कुछ ना कुछ अलग करते रहना पड़ता है। जैसे कि इस बार वो कह रहे हैं कि कुछ भी आप खाइए, मैगी खाइए, पास्ता खाइए, चॉकलेट्स खाइए, ब्राउनीज़ खाइए, आप कुछ भी खाइए पिए, लेकिन उसके बावजूद भी आपका ट्रांसफॉर्मेशन होगा। लोगों को लगेगा कि यार होगा। जैसे कि पहले उन्होंने कहा था कि टेक्निक, आप टेक्निक पे वर्क कीजिए, उससे ट्रांसफॉर्मेशन होगा। लोगों को लगेगा भाई बिल्कुल होगा। उससे पहले NLP, आप ब्रेन को कंट्रोल कीजिए, ब्रेन को फोकस कीजिए, उससे आपका ट्रांसफॉर्मेशन होगा। लोगों को लगेगा बिल्कुल होगा, बट द रियलिटी इज़ कि नहीं होगा भाई। ना पहले हुआ था, ना नूर खान के साथ जो एम्बिएंट ट्रांसफॉर्मेशन था, ना शायद उसमें हुआ होगा, और इसमें भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि भाई आप जो प्रोग्राम ज्वाइन करने वाले हो, आप उसमें नेचुरल रहने वाले हो, और तरुण गिल नेचुरल नहीं है, तो वो कैसे आपको एडवाइस कर देंगे? या कैसे जो यश ठाकुर हैं उनके कोच, वो आपको एडवाइस कर देंगे? और ठीक है कर भी देंगे, उनका काम है, उन्होंने आपको प्रोग्राम सेल किया है तो एडवाइस करना उनका काम है, लेकिन वो एडवाइस, वो टिप्स आप अपने ऊपर इंप्लीमेंट करेंगे भी, लेकिन आपको तरुण गिल जैसे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि रीज़न बहुत सिंपल है, तरुण गिल इज़ ऑन स्टेरॉइड्स, यू माइट नॉट बी। अब आप कहेंगे अरे भाई कुछ भी मत बोल, ठीक है, खाली स्टेरॉइड से कुछ नहीं होता, खाली साइकिल लेने से कुछ नहीं होता, मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है, डाइटिंग करनी पड़ती है। तो भाई डाइटिंग तो तरुण गिल कर नहीं रहे हैं, साफ साफ बोल रहे हैं कि कुछ भी खा पी रहे हैं, उसके बावजूद भी बॉडी बन रही है। बात करें मेहनत की, तो जी देखिए हम इतने टाइम से उनके वर्कआउट वीडियोस देखते हुए आ रहे हैं, तो हमें बहुत अच्छे तरीके से पता है कि तरुण गिल कितनी बढ़िया मेहनत करते हैं, उनका रेंज ऑफ मोशन कैसा होता है, उनकी एक्सरसाइज की फॉर्म कैसी होती है, उनकी टेक्निक कैसी होती है, जिसके थ्रू वो अपने प्रोग्राम को सेल आउट करने की बात करें, तो हमें अच्छे से पता है कि वो सब कैसे होता है। तो आप मेहनत की बात भी छोड़ दीजिए। सो उनका ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुआ है आप भी अच्छी तरीके से जानते हैं, मैं भी अच्छी तरीके से जानता हूँ, लेकिन उनके एडवाइस से शायद आप लोगों का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। और फिर देखिए ना, इस बार तो तरुण गिल इज़ सो कॉन्फिडेंट अबाउट हिज कुछ भी कंटेंट एंड कुछ भी एडवाइस कि वो खुल के बोल रहे हैं कि रोज़ वीडियोस बनाने, ये बनाओ रोज़ वीडियोस। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है जितने ज़्यादा रोज़ वीडियोस बनेंगे उनकी रीच जो है वो उतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी। वो कहते हैं ना, बदनाम हुए तो क्या नाम नहीं हुआ। अब मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ, ये वीडियो कुछ लोगों तक तो पहुँचेगी,
अब इसमें भी तरुण गिल के लिए विन विन सिचुएशन है, क्योंकि ये भी एक वीडियो उनके खिलाफ बन गई, रीच तो इससे भी उनको मिलेगी। सो इट इज़ अगेन अ विन विन सिचुएशन फॉर तरुण गिल। सो मैंने खैर ये वीडियो तरुण गिल को जिताने के लिए नहीं बनाई। इस वीडियो के थ्रू मैं आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि डोंट फॉल इनटू एनी सच ट्रैप्स। कोई स्पेशल डाइट, स्पेशल वर्कआउट रेजिम्स, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आप ऐसे किसी ट्रैप में फॉल मत कीजिए। आप अपना ज़रा सा भी रुपया जो है वो वेस्ट मत कीजिए। आप मेहनत कर रहे हैं, आप मेहनत करते रहिए। डाइटिंग कर रहे हैं, डाइटिंग करते रहिए। एक अच्छा वर्कआउट फॉलो करते रहिए, आपको रिजल्ट्स ज़रूर मिलेंगे। हो सकता है थोड़ा लेट मिलें, लेकिन ज़रूर मिलेंगे। सो हम आगे किसी वीडियो में मिलेंगे। शुक्रिया।